नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं देश में लगी उन 2 लाइनों की। अब एक लाइन तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल का जवाब आ गया होगा कि एक लाइन सिलेंडर की लगने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये दूसरी लाइन किसकी है? क्या ये दूसरी लाइन पेट्रोल की है? जी नहीं, हालांकि पेट्रोल के लिए भी लोग खड़े हैं, लेकिन हम इस दूसरी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। इस लाइन की बात हम कुछ बाद में करेंगे। आज हम उन 2 लाइनों की बात करने वाले हैं जिनमें से एक तो है सिलेंडर की और दूसरी है धुरंधर की। धुरंधर की लाइन को हमारा विपक्ष नहीं मान रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये क्रिएट की हुई स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ पीआर है। वहीं सिलेंडर की लाइन को सरकार नहीं मान रही। सरकार के नेता हर राज्य में, हर नगर में, हर शहर में जाकर कह रहे हैं कि सब कुछ सही है जनाब। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े होके बोलते हैं कि शायद कोविड जैसे आसार फिर से आ सकते हैं, शायद लॉकडाउन लग जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये भर कहना बस था कि अलग अलग लोग रील्स बनाने लग पड़े कि क्या करना चाहिए आपको लॉकडाउन पे और क्या नहीं करना चाहिए लॉकडाउन पे, किस तरह का ये लॉकडाउन लग सकता है और किस तरह का ये लॉकडाउन नहीं लग सकता है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी, इन सब भ्रमों से बचिए, क्योंकि 2000 के नोट में कोई चिप नहीं है जनाब। ये सब भी भ्रम है। इस चीज को समझिए कि कोविड के दौरान हालात कुछ और थे, इस बार हालात कुछ और हैं और जनता को समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि सरकार से हम ये उम्मीद करना अब छोड़ चुके हैं। लाइनों की हम बात कर रहे हैं। धुरंधर के लिए लाइन लगी है, फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, बनता है, जाइए देखिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो लोग इस लाइन में लग सकते हैं जो सुबह से शाम तक सिलेंडर की लाइन में लगे हैं? क्या वो लोग इस लाइन में लग सकते हैं जो अपने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सिलेंडर आ जाए और घर में चूल्हा जल जाए? क्योंकि उज्ज्वला योजना के नाम पर आप उनके घरों से उपले और लकड़ियां गायब कर चुके हैं। आप उन्हें ये सिखा चुके हैं कि अगर आप उपले जलाते हैं, अगर आप लकड़ियां जलाते हैं तो फिर पॉल्यूशन भी होता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये बात सही है, अगर आप उपले जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं तो फिर पॉल्यूशन होता है और आपकी सेहत भी खराब होती है। अब दिक्कत और समस्या ये है कि लोग ये समझ चुके हैं। अब इतने समझदार लोग आखिरकार एलपीजी ना यूज करें तो कैसे ना करें? अब वो लोग लाइनों में लगे हैं कि साहब हमें एलपीजी दे दीजिए, हमें एलपीजी यूज करनी है, क्योंकि अब हम लकड़ियां नहीं जलाएंगे, अब हम उपले गोसे नहीं जलाएंगे, अब हम जलाएंगे तो एलपीजी का सिलेंडर यूज करेंगे। लेकिन सिलेंडर है कहाँ? सिलेंडर तो उन जमाखोरों के पास है जिनके पास से 100, 50, 200, 400 सिलेंडर निकल रहे हैं। अब इन दिनों ब्लैक वाले सिलेंडर भी सामने आ रहे हैं और सरकार कह रही है देखिए ये लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो जनाब वो आज से ब्लैक नहीं कर रहे, वो तो सदियों से ब्लैक कर रहे हैं। तब आप कहां सोए थे? अब आप कहेंगे कि ये पिछली सरकारों के दौरान है, तो साहब 2014 से तो आपकी सरकार है। 2014 से आप कहां सोए थे? या अभी तक गड्ढे भर रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, शायद जवाब सत्ताधारियों के पास नहीं होंगे, क्योंकि सत्ताधारी अब बिजी हैं अगले 5 राज्यों में आने वाले चुनावों को लेकर कि किस तरह से उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए, किस तरह से खबरें बनाई जाए। लेकिन आज सुबह से जब से हम उठे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो मीम्स सामने आ रहे हैं, मीम्स की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो आजकल की जेनजी है, जिसने नेपाल में तो भूचाल ला दिया, जिसने नेपाल को तो जगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ की जेनजी जो है वो मीम्स में खोई है, वो रील्स में खोई है। वो सिर्फ बातें रील्स की कर रही है, क्योंकि उनके हिसाब से हमें आज़ादी 2014 में मिली है। अब ऐसी जनरेशन को भी जागना होगा। और अगर ऐसी जनरेशन का कोई बच्चा आपके घर में है तो मैं तो यही कहूँगी, सिलेंडर की लाइन के लिए जरा ऐसे जनाब को खड़ा कीजिए। जब वो सुबह से शाम गर्मी में खड़े रहेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि खाना कैसे मिल रहा है उन्हें। एलपीजी आपका लगातार महंगा होता जा रहा है। याद कीजिए जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर घूमी थी तो उम्मीद लोगों ने यही की थी वोट देते वक्त कि शायद ये सरकार जब आएगी तो महंगाई जो है कंट्रोल में हो जाएगी, महंगाई डायन जैसे गाने इस बार हिट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिलेंडर 600, 700, 800 करता हुआ अब 900 के पार चला गया है और लोग और जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि सिलेंडर 1200 तक जाने वाला है। अब किया क्या जाए? क्या नायरा का पेट्रोल लिया जाए जो कि 5 रुपए लीटर महंगा मिलना शुरू हो गया है दिल्ली में?
किया क्या जाए जनाब, रूस भी आपको झटके दे रहा है लगातार। रूस से भी आप तेल लेते हैं, रूस ने भी आपको झटके पे झटका दे दिया। चाइना से वैसे हमारी नहीं बन रही। अब बात करते हैं पिछली सरकारों की। पिछली सरकारों ने तो हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, आपने बॉयकॉट चाइना कहा, लोगों ने या आपने माना कि नहीं माना बॉयकॉट चाइना, लेकिन चाइना ने बॉयकॉट चाइना मान लिया और आपकी खाद बंद कर दी। अब आपको समझ में आया, अपने 300 इंजीनियर उन्होंने वापस बुला लिए, तब आप हाय तौबा मचाने लग पड़े। आप बायकॉट चाइना कहने के नाम पर लोगों को दिवाली के दिए नहीं लेने देते, होली के रंग नहीं लेने देते, पिचकारियां नहीं लेने देते, लेकिन क्या आप लोगों को ये सच्चाई बता सकते हैं कि देश की आधे से ज्यादा खाद आप खुद चाइना से मंगवाते हैं? इतना इतना बड़ा घालमेल आखिरकार क्यों? क्यों इतना ज्यादा आप ध्रुवीकरण करने पे उतरे हैं? हम लोग आम जनता कभी समझ क्यों नहीं पाए जब कहा कि हम विपक्षी दलों को उखाड़ फेंकेंगे, जब कहा कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, जब कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ भगवा लहरेगा। हमें भगवा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे एक पार्टी से जोड़ा गया, दिक्कत ये है। सवाल ये है कि क्यों सिर्फ एक पार्टी की बात करते रहे आप और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते रहे? क्यों आपने कहा कि एक पार्टी होगी तो सरकार अच्छे से चलेगी? वो तो तानाशाही हो गई ना। अगर एक पार्टी चलेगी तो फिर आप में नॉर्थ कोरिया और हम में क्या फर्क रह जाएगा? वहां पर भी किम जोंग उन इलेक्शन करते हैं और 99% से भी ज्यादा उन्हें वोट मिलते हैं और 0.7% उन्हें वोट नहीं मिलते। अब 0.7 लोग हैं वो चिंता कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हालांकि किम जोंग उन ने कहा है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मतलब सेटिस्फेक्शन देनी पड़ रही है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, और उन्होंने कहा है कि मैं अगली बार 100% वोट लूंगा, और ये वोट भी उन्हें तब मिले जब ऑपोजिशन में कोई नहीं था। तो यहां भी तो आप यही बात कर रहे हैं कि विपक्ष खत्म कर दिया जाएगा, और आप विपक्ष को लगातार खत्म कर रहे हैं। जब विपक्ष नहीं होगा तो आम जनता की बात आप तक कौन रखेगा? क्योंकि आप तक तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आप तो जीतने के बाद वापस ही नहीं आते, चाहे दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो। आप तो आपस में लड़ने में बिजी हैं जनाब, आप तो अपने नेताओं के साथ लड़ने में बिजी हैं। उधर अनंत सिंह कहते हैं कि नीतीश अगर नहीं चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। तो सवाल यह है कि आप तो जेल से लड़े हैं, वैसे भी आपको जनता से क्या लेना देना? यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ नीतीश से लेना देना था, आपको जनता से लेना देना नहीं है। नीतीश इतने साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कभी इस पार्टी का दामन थाम के, कभी उस पार्टी का दामन थाम के, लेकिन क्या बिहार की जनता का विकास हुआ? सवाल वही है। आप सबको सोचना पड़ेगा कि आपके जीवन में नई सरकार आने से क्या बदलाव आया है। वोट देते वक्त आप लोग ये सोचिए जरूर। मैं ये नहीं कह रही कि इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, इस नेता को वोट दीजिए, उस नेता को वोट दीजिए, लेकिन वोट देते वक्त सोचिए जरूर कि वोट देने से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या बदलाव आने वाले, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत कुछ तय करेंगे। सोच समझकर वोट दीजिए, किसी भी पार्टी को वोट दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये सब अच्छे हैं, ये सब बुरे हैं, लेकिन आप जब अपना नेता चुनते हैं तो सोच समझकर वोट दीजिए। लाइनों की मैं बात कर रही हूँ, लाइनें लंबी हैं, भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज तक लाइनें लंबी लगी हुई हैं। कहीं भी आप चले जाइए, बात चाहे आप मुंगेर की कर लीजिए, जमालपुर की कर लीजिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाइनें नजर आ रही हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि लाइन तो है ही नहीं। सरकार कह रही है कि सबके पास सिलेंडर पहुंच रहा है। वहां लोग रील बना रहे हैं 14 डेज विदाउट सिलेंडर। वहां लोग आपको रेसिपीज दे रहे हैं कि बिना सिलेंडर के आप ब्रेकफास्ट कैसे बनाएं। आजकल इस तरह की रेसिपीज वायरल हो रही हैं। बिना सिलेंडर के डिनर कैसे बनाया जाए, इस तरह की रेसिपीज वायरल हो रही हैं। इसी के साथ साथ आपको खुद जो गैस कंपनीज हैं आजकल वो बता रही हैं कि आप अपनी गैस को कैसे बचा सकते हैं। आप धीमी आंच पर खाना बनाइए, आप गैस बचा सकते हैं। आप जो सब्जियां कढ़ाई में बनाते हैं उसे कुकर में बनाइए, आप गैस बचा सकते हैं। जिस सब्जी में 1 घंटा लगता था वो 10 मिनट में कुकर में बन जाएगी और आपकी गैस बचेगी। तो फिर अगर गैस की शॉर्टेज नहीं है तो ये नए नए तरीके क्यों आप इजाद करके बता रहे हैं? क्या वो जो लाइनें लगी हैं, एक दूध मुही बच्ची के साथ एक महिला खड़ी है, क्या वो सिर्फ बाइट देने के लिए खड़ी है? क्या वो खबरों में आने के लिए खड़ी है? एक बुजुर्ग खड़े हैं। आप हरियाणा चले जाइए, वहां भी यही हाल है, लगातार लाइनें लगी हैं। दिल्ली में आप आ जाइए, दिल्ली में भी यही हाल है। लोग सड़कें जाम कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जहां पर कभी गैस एजेंसीज में आप जाओ तो 1 या 2 के बाद तीसरा आपका नंबर आ जाता था। या आजकल तो लोग बड़े टेक सेवी हो गए हैं। शहरों के लोग हैं, मेट्रो सिटी के लोग हैं। बिहार से निकलकर आप दिल्ली में आइए, यहाँ के लोग तो बहुत टेक सेवी हैं, समय नहीं है।
ऑफिस जाते हैं दोनों पति पत्नी, किया क्या जाए, तो व्हाट्सएप पर बुकिंग चलती है। यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप बुकिंग कीजिए, अगले दिन सिलेंडर आ जाएगा दरवाजा खटखटाते हुए। लेकिन अब यहाँ पर बुकिंग हो ही नहीं रही व्हाट्सएप पर। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम तो बहुत टेक सेवी थे, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, आखिरकार हमारा सिलेंडर क्यों नहीं बुक हो रहा। फिर जब वो जांच पड़ताल करते हैं तो समझ में आता है कि जी अब 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। 25 दिन भी बीत जाते हैं, फिर सिलेंडर नहीं मिलता। फिर भागदौड़ शुरू होती है पड़ोसियों से मांगने की कि सिलेंडर मांगा जाए, किसी तरह से अरेंज किया जाए, क्योंकि सिलेंडर तो जरूरी है जनाब। आप दिल्ली में तो लकड़ियां भी नहीं जला सकते। वो अलग बात है कि आजकल बड़े बड़े टीवी के पत्रकार आपको लकड़ी जलाने के और गोबर के उपले जलाने के फायदे भी बता रहे हैं। जी हाँ, पहले यही जब उज्ज्वला योजना आई थी तो आपको बताया जाता था कि आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है लकड़ी जलाना, गोबर के उपले जलाना। अब यही बड़े बड़े पत्रकार आपको बता रहे हैं कि लकड़ी जलाना कितना फायदेमंद है, कितना उपयोगी है गोबर के उपले जलाना। तो समझिए, गुमराह मत होइए। रील्स देखिए, लेकिन उन रील्स को समझने की कोशिश कीजिए। और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दीजिए। क्या आपके परिवार में से या आपके आस पड़ोस में से कोई गैस की किल्लत है, वो भी ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी सच्चाई पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भी बताइए कि आप में से कोई लाइन में खड़ा है या नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।